हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 3.6 मैंने कंप्लीट करवाया था और उनके जो रिड्यूसिंग बेस था बच्चों वो भी मैंने आपको डिटेल समझाया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट कोई बात नहीं बच्चों, आप अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बिकॉज इतनी इजी से एक एक स्टेप्स को मैंने डिटेल्स बताया कि किस स्टेप में क्या करना है, कैसे आपको सोचना है, ये सारी बातें मैंने कवर किया है इससे लास्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.6 के कंप्लीट वीडियोस मैंने करवाया और वन शॉर्ट लेक्चर से तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप आराम से अगर बच्चों एक सवा घंटा का वीडियोस है, अगर आप उन्हें अच्छे से देखेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हैं, तो वैरायटी ऑफ टाइप सीखने को मिलेगा और उसके हेल्प से आप कोई भी बुक सॉल्व करो ना, जैसे आरएस को सॉल्व कर लो या आरडी को सॉल्व कर लो या फिर आप कोई भी बुक्स करते हो सॉल्व, तो आप आसानी से और इजी से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। तो उस क्वेश्चन में बच्चों एक एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवाया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट कोई बात नहीं बच्चों, आपको समझ आता है, ठीक है। तो चलिए आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 और ये आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आपको जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे ना तो देखने को मिलता है। इवन ये आपके बुक्स में लिखा भी रहता है, ये ऑप्शनल है और आपके बुक्स जो आप देखेंगे एक्सरसाइज तो उसके नीचे लिखा रहता है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, बट बच्चों आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट? क्योंकि जब आप 11th में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन से फैमिलियर हो पाओगे, ऐसे क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे, राइट? चलिए तो देख लेते हैं 3.7 में, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है इसके देख लेते हैं। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स। अच्छा कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, दो फ्रेंड्स है अनी और बीजू, डिफर बाय 3 years। अच्छा दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 years है, ठीक है। अब कह रहा है अनीज फादर्स। अच्छा देखो अनी के फादर्स हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अच्छा अनी के अगर एक्स है तो उनका फादर क्या है, ट्वाइस है, मतलब डबल है, ठीक है। आगे देखते हैं एंड बीजू इज ट्वाइस। अब देखो कह रहे हैं बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी। अच्छा अब कह रहा है बीजू अपने सिस्टर के एज से ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है, मतलब डबल है, ठीक है। द एज ऑफ कैथी, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 years। 30 years। अब कैथी और धर्म इन दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो आपको 30 years दे रखा है, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, तो अब हमें अनी और बीजू का एज बताना है। तो चलिए आपको थोड़ा सा फिगर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे चीजों को। चलो हम यहाँ पे बना लिए बच्चों अनी, ठीक है, ये अनी हो गया और ये क्या निकल के आ गया बच्चों, बीजू आ गया। आप फिगर से थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बाद में मैं इनको हटा दूंगा, बाद में इसको रफ कर दूंगा। आप समझ पा रहे हैं, ये एग्जाम में मत बनाना बट हाँ समझने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको इस तरीके से समझना है, थोड़ा सा फील लेना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कौन है बच्चों, अनी है, ये कौन है, बीजू है, और ये कौन है, धर्म, और ये कौन है, कैथी, ठीक है। ये चार है, चारों की इसमें नाम आ रहा है, अनी, बीजू, धर्म और कैथी। अब देखो अनी का अगर मान लेते हैं हम एक्स है, ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फील जरूर आएगा, इसीलिए टाइम लगा रहे हैं बच्चों, आपको समझ आनी चाहिए, इसीलिए तो उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे समझाने में हम समझाएंगे आपको, बट आपको समझ आनी चाहिए, है कि नहीं, गुड। तो देखो x हमने अनी का x ले लिया, ठीक है, और बीजू का हमने y ले लिया, ठीक है। अब समझिए तो क्या कह रहा है, अनी का एज से धर्म का जो एज है ना वो ट्वाइस है, तो जब अनी का x है तो धर्म का क्या होगा बताइए,
2x ही तो होगा ना, 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आता है। अब आप देखिए आगे कह रहे हैं यहां से कि अ बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर। अगर मान लो बीजू का हमने y लिया है तो कैथी का एज क्या होगा, ट्वाइस ही होगा। मतलब क्या होगा, इसका एज हाफ ही तो होगा, y/2 होगा। जब y/2 का अगर हम डबल करते हैं तब तो y आएगा। समझ रहे हैं नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये y/2 कैसे लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो कैथी का एज से बाजू का एज जो है वो ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस है। देख लो, अगर आप इनको ट्वाइस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y आ जाएगा ना। तो इसीलिए कैथी का एज क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़िए। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बैजू डिफर्स इज दैट। तो अब चलिए यहां पे लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ अनी का क्या ले लेते हैं, x years, राइट। और बीजू का, एंड बीजू का एज क्या होगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, y years। ठीक है, तो हमने ले लिया क्वेश्चन से, ये ठीक है। अब देखो इसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि डिफर जो है, आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है ना। क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं हो रहा कि अनी बड़ा है या बीजू, तो हमें दोनों इक्वेशन लेना पड़ेगा। एक बार हम ये कंपेयर करके करेंगे, केस फर्स्ट ये लेके चलेंगे कि क्या x ग्रेटर देन y, ये मान के चलेंगे हम कि बीजू से अनी बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 3। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा केस फर्स्ट का। ठीक है, क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। कब बनेगा, जब अनी बीजू से अनी बड़ा होगा। ठीक है, केस दूसरा देख लो, है ना, इसी का केस का, जब अगर y बड़ा होता है यानी अनी से बीजू बड़ा होता है, तब क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वेशन आएगा। समझ में आया? तो ये आपके इक्वेशन बन सकते हैं। कब, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन बड़ा है, और ऐसा हम ले भी नहीं सकते, तो एक एक करके सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 कब, जब अनी बड़ा होगा तब, और जब बेजू बड़ा होगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है ना, इसी वजह से। ठीक है, चलिए अब आइए आगे। अब कह रहे अगला, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस, ठीक है, एज ओल्ड ऑफ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया धर्म का एज क्या है, ट्वाइस है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको। और कैथी का एज क्या है, मतलब कैथी का एज से बाजू का एज डबल है, तो बाजू का अगर हम y लिए तो कैथी का क्या होगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों होगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर इज 30 years। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दैट, अब देखो क्या कह रहे हैं, धर्म और कैथी का एज जो है, यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आएगा 2x y/2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 30। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें 3 इक्वेशन बन गए आपको। तो देखो धर्म का एज और ये कैथी का एज, दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 30 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है, देखो 30। अब आपको फाइनली सारी चीजें आ गए, अब आपको करना है कैलकुलेशंस। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये देखो, सबसे पहले देखना, एक तो ये इक्वेशन लोगे और इसके साथ एक इक्वेशन ये लोगे और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर ये इक्वेशन लेना है और ये इक्वेशन लेना है और फिर सॉल्व निकालना है, जिससे आप पता कर पाओगे कि अनी बड़ा किस केस में है और क्यों है, नहीं है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गया आपको करना क्या क्या है, इसकी कहानी तो खत्म हो गई, ये आपको समझ में आ गया, गुड। अब चलो इसको स्टैंडर्ड में बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x,
और ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो गया 60। अब इसको एक्सटेंड कर दो थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 60। ये आपके पास क्या आ गया थर्ड इक्वेशन आ गया। और एक इक्वेशन ये वाला ले लो आप, ठीक है। एक एक करके हम चेक करके दिखाएंगे आपको, और ऐसे ही आपको भी करने हैं। चलो तो लिख लेते हैं पहला फर्स्ट केस को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आता है वो चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरा हमने क्या ले लिया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने 60। ये दिया हुआ है बच्चों, है ना, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो, अब इसको सॉल्व कर दो। आपको मेथड पता है, एलिमिनेशन मेथड करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या सीएमएम करो, जो आपको करना है कर दो। देखो यहां पे हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है बस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, है ना। रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखो 4x में से एक x जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 60 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 57 आ जाएगा माइनस का, इससे काट दो तो 13। अब इसको काटो 19 का 38, 19 या 57, तो 19 आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू क्या आ गया 19 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 19 आ गया। अब ये क्या करो किसी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो आप स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये x को उधर लेके जाओगे प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, तो माइनस 19 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 19 में से अगर आप 3 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 3 9 माइनस का 16 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 16 आ गया। तो ये तो आपका पहला केस में निकल के आ गया, ठीक है, कि y की वैल्यू कितना आया 16। अब आप देख सकते हो इस केस में हमने क्या किया, अब ये कह सकते हैं x हमने किसका लिया अनी का। तो देखो x बड़ा है, अगर 19 में से, देखो ध्यान से समझो, 19 में से 16 को लेस करोगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन आपका वेरीफाई हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना कि अनी और बेजो दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो देखो x बड़ा हुआ इस केसेस में, क्योंकि हमने लिया पहले x बड़ा है तो ये वाला इक्वेशन लेंगे, और जब x छोटा होगा तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो चलिए पहले केस तो हमारा वेरीफाई हो गया। चलो अब दूसरा केस में करके देख लेते हैं। y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3, और ये वाला इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगा। तो चलो हम इसको अरेंज ही कर लेते हैं इसी फॉर्म में। तो यहां लिख देते हैं माइनस का y, और यहां लिखते हैं प्लस का 4x, राइट, और यहां पे लिख देते हैं 60। ये हमने अरेंज किया है जिससे कि आप समझ पाओगे, काटने में इजी हो जाएगा। x के साथ x को रख दिया, y को y के साथ रख दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो बस, ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या बच गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। और यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 21 आ गया जी। x की वैल्यू क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दोनों में से, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना, अच्छा इसको नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो, ये तो थर्ड इक्वेशन ही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस सेकंड्स। तो सेकंड इक्वेशन हमने x की वैल्यू पुट करना है, तो y 3 और ये x माइनस का उधर लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी 21, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गए 24 आ गए। तो देखो अब आप ध्यान से समझिए और अच्छे से समझिए, y की वैल्यू क्या आ गया 24 और x की वैल्यू क्या आ गया 21। अब देखो क्या बोला था मैंने फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट देखिए यहाँ पे x बड़ा होगा
y से तो क्या होगा, डिफर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो इसके सेकंड केस में क्या आया, y बड़ा आया, तो y 24 में से 21 लेस करोगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में समझ में आ गया कि नहीं आया, दोनों केसेस में समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करें, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो अनी और बीजू का पहली केस में तो ये आ जाएगा बच्चों एक आंसर। तो चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, समझ जाओगे। एक आंसर आप अच्छे से रिफ्रेश करके लिख देना कि जो पहला आंसर एक तो ये आ जाएगा किसका, अनी का, और ये बीजू का आ जाएगा। ठीक है, जब अनी का एज 19 इयर्स होगा तो बीजू का एज क्या होगा, 16 इयर्स होगा। अब आप देखो अनी का एज अगर 21 इयर्स होता है तो बीजू का एज कितना हो जाएगा, 24 इयर्स होगा। तो दीज आर योर आंसर्स। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में, वन से गिव मी 100 ठीक है। अच्छा, फ्रेंड्स आई सेल्स देन बिकम्स ट्वाइस एज rich for you, and other replay, if you give me 10 I shall give 6 times as rich as you, tell me what is the amount of their respective and capital। अच्छा देखो दो फ्रेंड्स हैं, समझिए बात को, फिगर के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ जाएंगे आप, है ना। देखो ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एक ए फ्रेंड्स है, यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है तो हम ले लेते हैं, एक ए फ्रेंड्स है और एक बी फ्रेंड्स है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहे वन फ्रेंड से, मतलब एक बोल रहा है, तो चलिए लेट कर लेते हैं, कुछ कैपिटल है तो कुछ अमाउंट होगा, तो लेट द कैपिटल ऑफ ए हैज एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते, द कैपिटल, ये अमाउंट लिख दो, है ना, क्या लिखें, अमाउंट लिख दो या कैपिटल लिख दो, समझ में आ रहा है, दोनों समझ में आ जाएगा, अमाउंट ही लिख देते हैं। ए हैज एक्स, अमाउंट लिख देते हैं, एंड बी हैज वाई अमाउंट, है ना, वाई रुपीज ले लेते हैं, ठीक है। ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है, ठीक है, क्योंकि हमें कहना है ना कि टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर्स, यानी रिस्पेक्टिवली कैपिटल, मतलब ए के पास कितना कैपिटल्स है और बी के पास कितना कैपिटल है, ये या अमाउंट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कह रहे वन से, मतलब एक कह रहा है दूसरे से, सपोज मान लो ए कह रहा है बी से गिव मी 100 रुपीज, मतलब ए को हमने एक्स लिया, तो ए कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज दो, क्या कह रहा है, गिव मी 100 रुपीज, 100 मतलब 100 रुपीज, फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस, तो जब दूसरी फ्रेंड जो है बच्चों, ये जो बी है, ये इसको 100 रुपीज देगा, ये इसको 100 देगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को। आपके पास अगर 200 रुपया है और आप अपने दोस्त को 100 रुपया दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 100 रुपीज बचेगा। तो क्या किया आपने, 100 माइनस कर दिया, तो वही हमने यहां पे लिखा 100। तब क्या कह रहा है देखो, then I shall then becomes twice as rich as you, मतलब मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा, तो ये डबल हो जाएगा, कौन, ए डबल हो जाएगा, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल हो रहा है, किससे, इससे, तो इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका पहला केस बन गया, केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एज यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है अदर टेल्स रिप्लाई, अब ये बी ए से रिप्लाई कर रहा है, बी ए से रिप्लाई कर रहा है कि देखो बी ए से रिप्लाई क्या कर रहा है, इफ यू गिव मी 10 रुपीज, मतलब बी क्या कह रहा है, आप मुझे 10 रुपीज दो, क्या कह रहा है बी, ध्यान से समझिए, कह रहा है इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच ओ यू, मतलब आपसे मैं 6 गुना बढ़ जाऊंगा, तो ये इसको मतलब ये x वाला ही तो उसको देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 टाइम रिच हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सेकेंड केस बन गया। देखो क्वेश्चन को बच्चों फीलिंग लो, है ना, क्वेश्चन की अगर आप फील लोगे ना तो आसानी से, इजी से
आप क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पाओगे और क्वेश्चन को कर भी पाओगे। तो अप्रोच जरूर लगाना, क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी ज्यादा, एक दो बार आप पढ़ना, एक दो बार अच्छे से रीड करना, जिससे कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब हमें इसे इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे कि इस फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y और माइनस क्या हो जाएगा 200। तो x इसको एक साइड लेकर के आ जाओ, x माइनस 2y इधर लेके जाओगे तो 200 और 100 जाएगा तो क्या हो गया माइनस 300। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करो। तो x माइनस 10 इक्वल्स टू इसको करोगे तो क्या होगा 6y और ये क्या होगा 60। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो x माइनस 6y इधर लेके जाओगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 70। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आप इनको सॉल्व कर लो, कोई भी मेथड अपना लो, जो भी आपको मेथड अच्छे से आता है। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ठीक है, दूसरा क्या है x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 70 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करो, सिंपल से साइन चेंज कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो इसको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कर देंगे तो x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 6y में से ध्यान दो, 6 हमारा प्लस का है तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4y लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों क्या है माइनस हो गया ना। अच्छा ये क्या है 300 जो है हमारा माइनस निकल के आ रहा है ना, 300 से हो जाएगा 200। ठीक है, 300 माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 370 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। राइट, डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा वो चेक कर लेना। एक मिनट, क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, वन से गिव्स मी 100, ठीक है, फ्रेंड्स, आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10 rupees, 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respectively capital. अच्छा, तो यहाँ पे देखो दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, दो फ्रेंड्स हैं। तो चलो मैं फिगर बना देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये देख लो, ध्यान से समझिए बच्चों, ये ए है और एक बी है। ये ए है और ये बी है, और ये दोनों क्या है फ्रेंड है ना। ये दोनों क्या है बच्चों, दोस्त है एक दूसरे का। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वन से गिव मी 100 rupees, ठीक है। अच्छा, ए अपने फ्रेंड से बी से कह रहा है। अच्छा, पहले लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं वो देख लो। लेट ए हैज
कैपिटल्स ए हैज एक्स रुपीज, ए के पास एक्स रुपीज है, एंड क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है ना तो बी हैज वाई रुपीज, ठीक है। ए के पास एक्स अमाउंट है और बी के पास वाई अमाउंट है। कितना अमाउंट है ये नहीं पता, बट क्वेश्चन में क्या है ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब उसका कैपिटल्स कितना है, ए के पास कितना कैपिटल्स है, बी के पास कितना कैपिटल्स है, ठीक है। अब देखिए पहला केस में कह रहा है, पहला 1 से, मतलब ए जो है बी से कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज दोगे, आप मुझे 100 रुपीज दोगे, देन आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज यू, मतलब आपसे मैं डबल रिच हो जाऊंगा। चलिए तो एक का तो हम x, मतलब क्या कह रहे हैं, ये इसको देगा, ए को देगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, और इसके पास क्या होगा 100 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसको दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं आपसे डबल हो जाऊंगा, तो ट्वाइस कर दो, तो ये आपका पहला केस बन गया। और आपको पता है क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो केसेस होते हैं जिससे दो इक्वेशन बनते हैं, तो पहला केस आ गया। अब यहां से इक्वेशन आप पहले बना लें, तो x प्लस 100 और ये क्या हो जाएगा 2y और माइनस 200 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 200। अब इसको सेपरेट कर लो, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा 300। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया और आपका पहला केस भी खत्म हो गया यहां तक जाने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द अदर रिप्लेस, अब दूसरा रिप्लाई कर रहा है, ए ने पहले बी से किया, अब क्या कह रहा है, बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है आप समझिए कि इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 रुपीज दोगे, यहां पे समझिए कह रहे हैं आप मुझे अगर 10 रुपीज दोगे, किससे, ए से कह रहा है, ए से 10 रुपीज दोगे तो यहां क्या होगा माइनस हो जाएगा, समझिए बात, ठीक है। अब ये कह रहा है, बी कह रहा है कि आप मुझे 10 रुपीज दोगे, तो ये उसको 10 रुपीज दे रहा है, तो ये जब उसको 10 रुपीज दे रहा है तो यहां माइनस होगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आता है, ठीक है। इफ यू गिव 10 रुपीज, कहानी खत्म। तब क्या कह रहे देखो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू, मतलब मैं आपसे 6 गुना 6 टाइम रिच बन जाऊं। कौन कह रहा है, ये बी कह रहा है। तो जब बच्चों ये इससे 6 गुना बड़ा हो जाएगा, कौन, ये, तो जब ये 6 गुना बड़ा हो जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर ये 6 गुना हो जाएगा इसके अमाउंट से तो यह इक्वल है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब जाकर के ये इक्विलिटी का जो कंसेप्ट है ये जाके वैलिड हो पाएगा। इसीलिए हमें इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया क्यों किया, ये रीजन समझना था कि 6 टाइम जो है, यहां पे देखो 6 टाइम्स क्या हो रहा है, ये जो है ए जो है ये 6 टाइम, सॉरी बी जो है 6 टाइम बड़ा हो जाता है, उससे रिच हो जाता है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, अब जो है इसका काम खत्म, दोनों केसेस आ गए। अब कह रहे हैं टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली कैपिटल, तो दोनों के पास क्या कैपिटल है या अमाउंट है ये आपको बताना है। तो चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x माइनस 6 10 जा 60 y प्लस 10, अब आप एक साइड कर लो, 6x माइनस y इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास 70 हो गया। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। चलिए अब तो इजी है, इक्वेशन बन गया आपके पास। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके जाइए, तो 6x माइनस y इक्वल्स टू क्या आ गया 70, ठीक है, ये 70 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है, बैलेंस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, चलो इस इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
यानी इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y को कैंसिल हो सकता है, तो 2 को कर दो, इसमें 1 से कर दो, कंप्लीटली में करना है ना, टोटल में करना है, ठीक है ना। तो देखो इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 300 आ गया, और 2 से करो तो 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा, ठीक है। अब आप साइन चेंज कर दो, ये 2 से पूरे में करना है ना, इसीलिए तो साइन चेंज करो, माइनस है, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो दिस पार्ट इज कैंसल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे सर जी, देख लो, तो 12x में से x घटाओ तो क्या हो गया, माइनस 11x। अब ये पे ऐड करो, कितना आ जाएगा, 440। अब इससे 11 से माइनस माइनस प्लस, 11 चौक 44, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलो यहां पे हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस, किस में रख दूं, अच्छा चलो फर्स्ट में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 300, और इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 40, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 340 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, तो y की जो वैल्यू निकल के आया 170 निकल के आ गया, है ना। तो फाइनली y का जो है 170 आ गया। तो अब आप देखो ध्यान से कि a के पास कितना है और b के पास कितना है, तो a के पास फाइनली जो अमाउंट रहा वो कितना है बच्चों, 40 रुपीज रहा, और b के पास कितना अमाउंट रहा, 170 रुपीज रहा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ दोनों के पास कैपिटल्स क्या है, तो a हैज x हमने लेट किया तो x हमारा 40 रुपीज आ गया, ठीक है। b के पास कितना था हमारा 170 रुपीज है, तो b के पास क्या आ गया, 170 रुपीज आ गया। तो दोनों का कैपिटल पता चल गया, या आप कह सकते हो कैपिटल कह दो या फिर आप अमाउंट कह दो, आपकी इच्छा, जो कहना है कर लो, आंसर तो यही आएगा। समझ आ गया अच्छे से, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। इफ द ट्रेन वुड हैव been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled times, and if the trains were slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled times. Find the distance covered by the train. अच्छा, तो चलिए इसके हमें क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। समझिए कैसे, तो एक ट्रेन है जो डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, it would have to taken to 10 kilometers faster, it would have 2 hours less। अगर उनकी स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड है ना, समझ रहे बात को, जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें अगर वो 10 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है तो उसका टाइम जो होता है ना 2 आवर्स कम लगता है। समझ रहे बात को, दिस इज द फर्स्ट केस, अंडरस्टैंड, ओके। एंड आफ्टर दैट क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, शेड्यूल टाइम में इफ द ट्रेन स्लोअर 10 किलोमीटर्स, अगर ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर घट जाता है, तब क्या है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो जो भी शेड्यूल टाइम है ना उससे 3 घंटा लेट हो जाता है। ये है सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए उस डिस्टेंस क्या है, फाइंड द डिस्टेंस क्या है। समझ रहे बात होगी, चलिए तो देखते हैं। अब इसके स्टेटमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, लिखिए लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब इसका टाइम एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी, ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं y किलोमीटर्स पर हावर। समझ में आता है? ठीक है जी। हमने ओरिजिनल स्पीड जो ले लिया बच्चों x किलोमीटर्स, टाइम कितना लगा हमने ले लिया y किलोमीटर्स। तो डू यू नो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? हमें क्या करें, डिस्टेंस से तो निकालना है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड को हमने कितना लिया है x और टाइम को कितना लिया y। तो फाइनली हमारे क्या होगा, x और y हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। समझ रहे बात को, x और y क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये तो हमारा हमने लेफ्ट किया चीजें को, तो ये रिजल्ट आया। अब केस फर्स्ट को देखिए और फिर से देखो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको बहुत इजी से और अच्छे से आप कर पाएंगे, राइट। चलिए तो केस फर्स्ट को देख लेते हैं। तो देखो केस फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव, है ना, यहां से केस फर्स्ट है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब ये अगर उनकी ओरिजिनल स्पीड तो x किलोमीटर से हमने लेट कर रखा है, अगर उसमें 10 किलोमीटर पर हावर बढ़ा दिया जाता है ना, तो टाइम कितना लगता है, टाइम हमने y ले रखा, तो टाइम कितना, 2 घंटे कम लगता है, तो 2 घंटे कम लगता है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक्स वाई है ना, डिस्टेंस तो एक्स वाई ही है ना, या नहीं, यही तो निकाला हमने। यस सर, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अब आप चाहो तो इनको सॉल्व करके इक्वेशन बना लो, फिर दूसरा केस बना सकते हो। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले इक्वेशन का फॉर्म में। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स से -2 को करोगे तो क्या हो गया, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से करो इसको तो कितना हो जाएगा, 10 y हो जाएगा, और 10 टू सा -20 इक्वल क्या हो जाएगा, x y आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो कोई कट रहा है क्या, यस, ये और ये कट रहा है, तो इसको काट दो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा, राइट, दिख रहा है। चलो तो इसको देख लो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। चलो तो पहले एक स्टेप्स लिख लेते हैं, 2x प्लस 10y -20 इक्वल क्या हो गया, 0, ठीक है। अब 2 अगर आप डिवाइड कर दे तो सब में बचो तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा, और -2 ले लो, कोई दिक्कत है, -2 ले लो। तो इससे करोगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, इससे करोगे तो क्या होगा, -5 टू 10 माइनस का 5y हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस प्लस इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो देखो x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का 10, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए अब सेकेंड केस को देख लेते हैं। फर्स्ट केस तो समझ में आ गया ना आपको ये, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस में क्या कह रहा है, शेड्यूल टाइम, ठीक है, यहां तक है सेकेंड केस। अब सॉरी फर्स्ट केस, अब सेकेंड केस देखो क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर 10 किलोमीटर पर आवर, अगर जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन का उससे 10 किलोमीटर स्लो हो जाता है, राइट, क्या होता है, स्लो हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो जो भी शेड्यूल टाइम्स है ना, तो शेड्यूल टाइम्स तो हमने y ले रखा है, तो y से 3 घंटे ज्यादा लग जाएगा, तो दैट्स इट। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x y करेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xy आ जाएगा, x को 3 के साथ करेंगे तो क्या हो गया, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो x से हमने कर लिया दोनों में, अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, -10y, और 10 3 से क्या हो गया, -30, और ये क्या होगा, xy, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो दिस पार्ट इज कैंसल, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है, 3x माइनस 10y इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 30, ये आपका क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन जी। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको पता चल गया,
ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन पता चल गया तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, चलो निकालते हैं और देखते हैं क्या है। x, ठीक है, माइनस 5y इक्वल माइनस का 10, ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अब इसमें आप क्या करना चाहोगे ये बताओ, किसको कट करना चाहोगे, है ना। चलो, तो अब आप x को कट कर सकते हो, y को कट कर सकते हो, जिसको कट करना है आप उनको कट करके हटा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो हमने इक्वेशंस, अच्छा एक मिनट बच्चों, इनको जो है ना थोड़ा इस तरीके से अरेंज करो, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। क्या बन सकती है वो देख लीजिए, एक मिनट, इनको अरेंज करने का थोड़ा सा तरीका ऐसे ले लो। तो ये तो हमारा जो बच्चों 3x है ये, और ये क्या हो जाएगा 10y है, और इक्वल्स टू 30 आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 5y इक्वल क्या है हमारे पास माइनस का 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और 3x माइनस 10y इक्वल्स टू क्या है 30, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां पे देखो किस मेथड से सॉल्व करोगे, आपके पास घने मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, अलजेब्रिक मेथड, सॉरी सीएमएम मेथड है। तो अब आप क्या करना चाहोगे, x को कट करना चाहोगे या y को कट करना चाहोगे। तो इवन हम x को कट कर लेते हैं, देख लो, एलिमिनेट कर देते, कट नहीं बोलते बच्चों, एलिमिनेट। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो बात को कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये 3x माइनस 15y और ये क्या हो गया माइनस 30, है ना, 3 टाइम्स 30, ठीक है। अब इससे करो, हो जाएगा 3x 10y और इसको करोगे तो क्या होगा ये 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये है माइनस तो प्लस, ये है प्लस तो माइनस, तो दिस पार्ट इज कैंसल, ठीक है सर। 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 5 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 60, माइनस से माइनस खत्म, इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 12, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 12 निकल के आ गया, ठीक है सर। तो देखो y की वैल्यू आपके पास 12 आ गया, 12 पंचे 60। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहां पे पुट करके देखते हैं, putting the value of y in equations first। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक है। तो x 5 इंटू 12, y की वैल्यू क्या है 12 है, इक्वल टू माइनस का 10, तो x 12 पंचे 60, ठीक है, इक्वल क्या हो गया माइनस का 10, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो गया माइनस का 60 प्लस क्या हो गया 60, तो क्या हो गया बच्चों 50 आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 50 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, y की वैल्यू पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या करना है आपको, ये देखो, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है x किलोमीटर, तो ओरिजिनल स्पीड आ गया उसका कितना 50 किलोमीटर पर आवर्स है, टाइम टेकन टू जर्नी कितना है 12 आवर्स है, और हमें क्या करा है, हमें तो करा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस हमने क्या रखा x into y, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस, तो क्या होगा x into y, तो x की वैल्यू कितनी 12 और y की वैल्यू कितनी है, तो 12 पंचे 60, यानी 600 मीटर कह लीजिए या किलोमीटर कह लीजिए, है ना, 600 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 600 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में लो, किलोमीटर की बात हो रही थी किलोमीटर का, तो 600 किलोमीटर आपके आंसर आ जाएंगे। टोटल फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 किलोमीटर या 600 मीटर भी कह ले, क्योंकि इसमें किलोमीटर ऐसे तो दे नहीं रखे, स्पीड है तो किलोमीटर ले लो या मीटर ले लो, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, तो 600 हम लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों एक दो बार जरूर पढ़ो आप, जिससे कि आपको क्वेश्चन की फील और समझ आ जाए। समझ आ रहा है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास
आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। अच्छा, एक चीज देखो बच्चों, रो आ गया यहाँ पे, है ना, इसीलिए कहते हैं बच्चों कि देखो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते ना तो ये सारी बातें समझ नहीं आता, टाइम एंड वर्क समझ नहीं आता, ये रो समझ नहीं आता, रो क्या होता है बच्चों, है ना। तो रो और कॉलम भी एक नाम की चीज होते हैं, समझिए रो किसको बोलते हैं। ये जो होता है ना बच्चों हॉरिजॉन्टल वे में होता है ना, ये जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, समझ रहे, ये क्या होता है, कॉलम होता है। ये आप 11th में जाएंगे ना तो आपको पहले आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स करेंगे ना आप, डिटरमिनेंट्स करेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलता है रो। इसीलिए कहते हैं कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज करो बच्चों, जिससे कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज या अगले एक्सरसाइज मतलब अगले क्लास में आप जाएंगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगा, फील आ जाएगा, क्योंकि उनका ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए जाते हैं ऑप्शनल में, राइट, जो आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए इन चीजों को सॉल्व करने का। तो ये समझ रहे हो कि रो क्या हो गया, ये हमारा क्या होता है, रो होता है बच्चों, इसको हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। और ये जो होता है कॉलम होता है, समझ में आ रहा है, ये कॉलम होता है, कॉलम होता है, कॉलम होता है। तो रो कॉलम समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो कॉमन सी बातें थी, समझ में आ गया होगा आपको, कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करें, क्वेश्चन को समझिए। इफ 3 स्टूडेंट, यहां से केस स्टार्ट हो रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन द रो। अच्छा, देखो कह रहे 3 बच्चे रो में एक्स्ट्रा हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, 3 बच्चे रो में एक्स्ट्रा हो जाता है, देयर वुड हैव 1 रो इज लेस, तो एक रो घट जाता है। 3 रो अगर किसी रो में एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक रो क्या होता है, घट जाता है, राइट। आगे देखिए आप क्या करें, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर रो में 3 बच्चे घट जाते हैं, कितने, 3 बच्चे घट जाते हैं, देयर वुड हैव 2 रो इज मोर। अच्छा, तो 2 रो ज्यादा हो जाता है, समझ गए। तो ये आपके 2 केसेस दे रखे। अब निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। अच्छा, तो हमें कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो इससे पहले हमने भी क्वेश्चन पढ़ आपको करवाया था, है ना, सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन है, जस्ट सेम बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन कंसेप्ट वही है। अगर आप वो कंसेप्ट लगा दे रहे हैं ना तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, समझ रहे हो। चलिए, तो देख लेते हैं और करते हैं इसको। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट दिस, यहां पे क्या लिखेंगे, लेट ईच रो ऑफ स्टूडेंट, ईच रो में क्या है, स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो। अच्छा, ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पे लिख सकते हैं ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना है, x ले लेते हैं, ईच रो में x ले लेते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x ले लेते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। अब नंबर ऑफ रो, है ना, नंबर ऑफ रो ले लो, नंबर ऑफ रो, राइट। तो नंबर ऑफ रो क्या ले लेते हैं बच्चों, हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, x इंटू वाई, देखो सेम वही कंडीशन आ रहा है कि नहीं, वहां पे डिस्टेंस था तो उस हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है, मतलब समझिए क्वेश्चंस को, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे समझिए बात को। 1 मिनट बच्चों, जैसे देखो ये हमने एक ले लिया, ये स्टूडेंट ये ले लिया, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर लिया है। समझिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से, अच्छे से, अगर आप यहाँ पे समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएंगे, वैसे कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, तो देखो ये बच्चों क्या है, रो है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, 4 रो हो गया। अब यहाँ पे समझिए क्या रहा है कि मेड बाय स्टैंड, ठीक है, रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर ये 3 स्टूडेंट, मतलब ये तो 3 था ही, 3 एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक रो बढ़ जा रहा है ना, समझ रहे कि नहीं, रो बढ़ जा रहा है। अब ये 3 जाएगा तो क्या होगा, एक इधर रो बन जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स है, मतलब देखो ये 3 स्टूडेंट उठ के अगर यहाँ पे आ जाता है तो देखो एक रो एक्स्ट्रा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये 3 स्टूडेंट यहाँ आ जाए तो एक रो बन जाएगा। तो
उसी को स्टेटमेंट बना करके आपको दिया हुआ है। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो अब इसके स्टेटमेंट बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो सिंपल सी बात है। अब केस फर्स्ट में देख लीजिए, ध्यान से समझिए। केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा, तो पहला तो हमारे पास x स्टूडेंट है ही और 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके रो में क्या हो रहा है बच्चों, देयर वुड 1 रो इज लेस, तो एक रो क्या होता है, लेस हो जाता है, तो y-1। और बच्चे कितने हैं क्लास में, क्लास में तो उतने ही बच्चे हैं जितने थे, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई निकल के आ गया। तो ये आपके केस फर्स्ट आ गया। अब यहां से आप चाहते इक्वेशन बना सकते हो, फिर दूसरी केस लिख लेंगे हम लोग। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई हो जाएगा। इसे करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, 3 से करो 3y हो जाएगा, इसे करोगे माइनस का 3 इक्वल क्या हो गया, x इंटू वाई। अब देखो ये पार्ट कट जा रहा है, जिसको काट दो। अब आप चाहो तो माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब दूसरी केस देखिए, यहां से दूसरी केस है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर 3 स्टूडेंट रो में घटा देते, तो हमारा रो कितना है, x है, तो x माइनस 3 रो घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, देयर वुड हैव बीन 2 मोर रो, तो 2 रो ज्यादा हो जाता है, रो बढ़ जाता है। और कितने होंगे, x इंटू वाई ही तो होंगे। दिस इज द सेकेंड केस। ये क्या है हमारा सेकेंड केस, बिकॉज ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, तो हमने बता ही रखा है इसमें 2 केस होता है और दोनों केस से एक एक अलग अलग इक्वेशन बनाना पड़ता है और उस दोनों इक्वेशन को हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x और y, तो x y आ जाएगा। x को 2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब 3 के साथ कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, x y हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज कैंसल, ओके। तो क्या हो रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल क्या हो गया, 6। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपना रिजल्ट निकालेंगे, राइट। तो चलिए हम रिजल्ट निकालते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आएगा। पहला क्या है इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे सिंपल ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो y कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड कर दो, ठीक है। तो 2x में से जाएगा तो क्या होगा, 1x, तो x बचेगा। और 6 3 कितना हो गया बच्चों, 9 आ गया, है ना। 6 3 क्या हो गया, 9। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, 9 आ गया। अब किसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां पे लिख देना स्टेटमेंट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी पुट करना है उसमें पुट कर दो। तो x में पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का 9 प्लस 3y इक्वल्स 3, तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 3 प्लस 9, तो क्या हो गया, 9 3 12। अब इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ गया जी। तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो देखो द ईच कह रहा है कि द ईच रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो में स्टूडेंट कितने हैं, 4। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब टोटल रो कितने हैं, y, तो टोटल रो कितने हैं, 4। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, है ना, ये बन गए आपके। अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे द ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट x, तो x की वैल्यू कितना निकल के आया हमारा, 4 निकल के आया। सॉरी x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 4 निकल के आ गया।
नंबर ऑफ रो कितने, 1 2 3 4 आ गया। नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 4 आ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू कितना हम लिखें, ईच रो कितने हैं, 9 है, ईच रो कितने हैं, 9 है बच्चों, और 4 9 चौको 36, ये तो हमने गलत बनाया ना। चलो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, है ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये बच्चा एग्जाम में नहीं करना है आपको, बस फील लेना है, समझना है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, है ना, जैसे कि आपको एक फील आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आया, 9, तो हमने क्या लिखा, द ईच रो, नंबर ऑफ, हर एक रो में, एक रो में कितने, 9 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रो हो गया ना, तो एक रो में कितने हो गए, 9 बच्चे हो गए, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने रो हैं, 4 रो है, 4 रो है बच्चों, देख लो, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब देखो ये कितना हो गया, अब आप इसको काउंट करके बताइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, बट हाँ एक फील दिलाने के लिए मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि हमने लेट तो वही करा ना, कि x में ईच रो में, एक रो में 9 बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसा कह रहा है। और कैसे कितने हैं, 4 रो है, एक रो में 9 बच्चे बैठ सकते हैं, और टोटल कितने, 4 रोज है, तो कितने स्टूडेंट हुए, आप खुद ही बताओ, खुद ही बताओ कितने होंगे। तो क्या होगा, 9 चौका 36, तो 36 क्या होगा, आपका आंसर आएगा। अब देखो यही बात हम इस स्टेटमेंट में लिखे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या रखा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था, x इंटू वाई, तो अब यहां पे लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कह सकते हैं, तो कितना होगा बच्चों, x इंटू वाई, तो x कितनी है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू 9, और ये कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 36, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए 36। यही तो मैंने यहां पे बना के दिखाया, समझ आया कि नहीं। तो यही है फीलिंग, क्वेश्चन के साथ फील लो और फील से करो तो बहुत मजा आता है ना। तो समझ आ रहा है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये मैथमेटिकल, ये आप एक थ्योरेटिकली माइंड में सोचा हमने कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तो मैंने ऐसे भी बना दिया, समझ रहे हो कि नहीं, राइट। ओके चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल्स एबीसी, अच्छा एक ट्रायंगल्स है एबीसी, ठीक है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस है, क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी इक्वल एंड 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल। अच्छा तो ये तीनों एंगल्स आपको बताने हैं, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, है ना, ये आपको एक ट्रायंगल्स मिल गया, ठीक है जी सर, ट्रायंगल्स बन गए, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको हमने सी नाम दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल जो सी है ना वो 3 टाइम्स एंगल बी का है, फिर वही इक्वल क्या है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और एंगल बी, तो समझ में आता है। तो क्या करोगे बच्चों, चलिए कुछ करते हैं मस्ती इसके साथ, क्या मस्ती करेंगे, जो नहीं पता उसको लेफ्ट करेंगे, मस्ती तो यही होती है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एंगल ए बराबर हमने x डिग्री ले लिया, ठीक है, और एंगल बी बराबर हमने क्या ले लिया, y डिग्री ले लिया, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2 एंगल को लेफ्ट कर लिया, एक इसको लेफ्ट किया, इसको लेफ्ट कर लिया, एंगल ए को लेफ्ट किया और एंगल बी को लेफ्ट किया, समझ रहे हो। अब ये सोच रहे हो कि सर सी को क्यों नहीं लेफ्ट किया, तो देखो ना, अगर बी को लेफ्ट करेंगे तो सी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, इसी वजह से, है ना। सबका बच्चों अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता है, और जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो बहुत दिमाग लगाते हैं, तब जाकर के ये आपको देखने को मिलता है। जितना ये इजी दिख रहा है ना, ये इतना इजी है नहीं, इसके पीछे इनको बहुत समय लगा होगा बनाने के लिए, कि बच्चे कौन कौन से गलतियां कर सकते हैं, कैसे कैसे गलती करके ये आंसर तक पहुंचेंगे, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, राइट, तब जाकर के फाइनली इस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो ये समझ में आया, ए हमने लिया, बी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए अब इनको हम वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है हमको। देखो पहला कंडीशन, अच्छा ए पता चल गया, तो एंगल सी बराबर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा, y आ गया, 3y डिग्री आ गया, ठीक है, क्यों, b की वैल्यू हमने y लिखा, तो a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। देखो
ए पता चल गया, बी पता चल गया और सी पता चल गया, मतलब तीनों एंगल पता चल गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं पहले केस के लिए। केस फर्स्ट में हम ये वाला एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन तो अनिवार्य है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। ए की वैल्यू तो x है सर, बी की वैल्यू y डिग्री है और सी की वैल्यू 3y है, ठीक है जी, बराबर 180 डिग्री। तो तो x प्लस, ये डिग्री बाद में लिख देंगे बच्चों, बार बार लिखेंगे नहीं, एक ही साथ लिख देंगे, है ना। तो 3 और 1 क्या होगा 4, तो 4y इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, है ना, डिग्री विग्री बाद में लिख देंगे। तो यहां से आपका पहला इक्वेशन जनरेट हो गया, ठीक है सर। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया, अब क्या करें सर, अब दूसरी इक्वेशन लाना है जिसमें x और y दोनों पार्ट आ जाए। तो ध्यान से समझिए, 3 जो c जो है ना वो इसके इक्वल्स भी है और इसके इक्वल भी है, तो यहां से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दूसरा केस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए केस सेकंड लिख लेते हैं। केस सेकंड्स में देखो क्या है, एंगल C बराबर क्या है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A और एंगल B, ठीक है। तो अब देखो C की वैल्यू आपको पता है कितना है, 3y है, तो यहाँ पे 3y लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू क्या है x और y की वैल्यू, B की वैल्यू क्या है y, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y हो जाएगा। अब y सभी को एक साइड कर लो, तो क्या कर लो, इसी को उधर लेके जाओ, तो 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल क्या हो गया 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 2x माइनस y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये आपका क्या निकल के आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालो, और जब xy की वैल्यू निकल के आ जाएगा तो अब यहाँ पे पुट कर देना, तीनों एंगल निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री, दूसरा क्या है 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब आप देखो इसको इक्वलिटी बनाओगे, क्या करोगे, इक्वल करोगे, है ना। तो कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको पहले क्या करो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल 180 डिग्री, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है। अब आप देखो एडिंग कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा 180, इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, समझ आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ गया। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलो तो किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दे, तो यहां पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आया वो देख लो। तो x की जगह पे क्या है बच्चों 20, y क्या है 4y इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री, तो इसको उधर लेके जाओ, तो 4y बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 20 का कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड 4 चौक 16 4 और ये 0 40 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 40 डिग्री आ गया, समझ आ रहा है। तो x की वैल्यू पता चल गया, अब y की वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या करो तीनों एंगल की वैल्यू निकाल दो। चलिए तब यहां पे देख लेते हैं, एंगल A क्या है x डिग्री, x की वैल्यू कितना है 20, तो 20 डिग्री हो जाएगा। एंगल B कितनी है आपके पास y डिग्री है, तो y लिखो, तो y की वैल्यू कितनी 40, तो 40 डिग्री, और एंगल C कितनी है 3y है जी, तो 3 इंटू y की जगह पे कितना है 40, तो 4 3 12 120 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखो
x की वैल्यू पता चल गया 20 डिग्री, x की वैल्यू 20 डिग्री, y की वैल्यू 40 डिग्री और c की वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। ये 120 है ना, ये 120, ठीक है। अब आप तीनों का सम कीजिए 180 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि जो ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो आप चेक करके देख सकते हो 120 प्लस 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा 60 और 20 180, तो 180 हो गया। यानी आप ये जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से ASP बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ जो हमने लिखा है ना आप ASP भी बोल सकते हैं, ASP है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके भी कर सकते हो, राइट। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। x डिग्री पता चल गया, y डिग्री पता चल गया और ABC तीनों एंगल पता चल गया, तीनों एंगल कह रहा था, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ बनाना है आपको इस इक्वेशंस का एंड ये इक्वेशंस का, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, अच्छा उसका कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है ऑफ द वर्टिसेस of the triangles formed by these lines and y axis। अच्छा, तो y axis पे ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में जो एक्सिस को कट करेगा ना उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशंस, जब भी बच्चों क्या करना होता है हम लोगों को ग्राफ बनाना होता है ना, तो आपको पता है अभी आपने बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, है ना। तो चलिए 2 पॉइंट्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको इधर लो, इसको उधर ले जाओ। तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 5x माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब आप इनका एक टेबल बना लें अच्छे से, ठीक है जी। टेबल बना लिया, इसमें x ले लिया और इसमें y ले लिया, ठीक है। x लिया सर, y ले लिया। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें बच्चों, समझ लो, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 रखें तो 5 1 जा 5 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमने एक केस रखा इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन का बना लेते हैं यहाँ पे 3x y इक्वल्स टू 3। अब इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओगे प्लस के, इधर लेके आओगे माइनस को, तो क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। वही सेम कंडीशन प्रोसेस रहा। फिर यहाँ पे आपको बनाना इस तरीके से पॉइंट्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब अगर देखो x की वैल्यू अगर आप क्या रखोगे 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो 1/0 दोनों में इंटरसेक्टिंग है, मतलब ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बच्चों इस पे इजीली नहीं बनता, बट फिर भी मैं बना करके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप बट ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो, जहां आपको अच्छे से एकदम इक्वलिटी एक लाइन अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि वहां पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बट यहां मैं समझने के लिए आपको बना रहा हूं, एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट आप ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करना, है ना। चलो ये हमने बना लिया y एक्सिस और ये हमने बना लिया x एक्सिस, ठीक है। समझ आ रहा है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब आपको देखो y पे कितने जाना है -5 तक जाना है ना। इससे बड़ा वैल्यू तो है नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। ये हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। x पे कहां जाना है, बहुत ज्यादा तो जाना नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा y पे कितना जाना है -5 तक जाना है ना, तो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे वैल्यू को मेंशन कर देता हूं, जिससे कि अच्छा एक और कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम वैल्यू को मेंशन करते हैं। इधर जाएंगे तो माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, है ना। तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से आप ग्राफ पे शो कर देते हो। ये आपका y एक्सिस होता है, ठीक है, ये क्या होता है x एक्सिस होता है, और ये क्या होता है माइनस y एक्सिस होता है, और ये क्या होता है माइनस x एक्सिस होता है, या x कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। अब ये आपको ग्राफ बनके तैयार है, ऐसे आपको ग्राफ पेपर पे तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन को समझते हैं। तो x पे क्या जाना है 0, तो 0x क्या होगा, x की वैल्यू 0 क्या होगा, ओरिजिन पे ही तो होगा x की वैल्यू 0, मतलब इस एक्सिस पे x की वैल्यू कहीं भी 0 होगा, x की 0, इट मींस y पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हर कहीं जगह 0 होगा, ठीक है। और y पे क्या है माइनस का 5 है, y पे कहां जाना है माइनस का 5, मतलब ये वैल्यूज यहां आ गया, समझ रहे, एक पॉइंट यहां बन गया आपका, ठीक है। दूसरा देखो कह रहा है x पे 1 और y पे 0, x पे 1 और y पे 0, तो y पे 0 कब होगा, y पे 0 तो यही होगा, y पे क्या 0 जाना है और x पे 1 जाना है, x पे 1 यानी ये पॉइंट बनेगा, ये हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, ये आपका क्या होगा, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट निकल के आ गया हमारा, ठीक है, x का 1 आ गया, राइट। अच्छा, हमने कुछ गलत तो नहीं लिया है वैल्यू, ऑब्वियसली गलत ही लिया है बच्चों, ये जो है ना इधर पॉजिटिव निकल के आएगा, है ना, एक्चुअली राइट और लेफ्ट के चक्कर में ये सारी चीजें हो रहा है, तो आपको इधर हमें लेना था पॉजिटिव और इधर लेना था नेगेटिव, है ना, क्या लेना था, इधर पॉजिटिव लेना था, इधर नेगेटिव लेना था, तो मैंने उल्टा ले लिया, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से होगा, इधर होगा माइनस का, मैंने उल्टा ही ले लिया बच्चों, तो आप चीजों को थोड़ा सा हैंडल कर लेना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो हमने ये ले लिया, तो हमें जाना है x और 1, तो यहाँ पे एक वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये दोनों पॉइंट्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो एग्जैक्टली बन नहीं सकता, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं बनाने का। आप देखो टेढ़ा हो गया ना, ठीक है ना, आप सही से खींचना बच्चों, थोड़ा सा ये बड़ा आएगा वैल्यू, इधर आएगा स्पेसिफिक के हिसाब से, तो इस तरीके से आपका वैल्यू जाएगा, ये एक ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप सही कर लेना अपना, एक मिनट, जितना मैं रफ हो सकता है फ्रेश इसको रफ कर देता हूँ, एक मिनट, इसको रफ करके फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ बन रहा है कि नहीं। थोड़ा सा जो है ना ये वैल्यूज को आप क्या करो, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना, यहां ले लो, एक मिनट, इस वैल्यू सबको हम इरेज करते हैं एक बार, ये लो इरेज कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, यहां से 1 ले लेते हैं, जहां ये मीट करेगा ना ऐसे, हेलो, यहां से हम 1 ले लेते हैं, समझ रहे बात को, तो समझ थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या निकल के आ गया, x की 1 और y की 0, x की 1 और y की 0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 0 और y पे माइनस का 5, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आया किसका, और इस इक्वेशन को लिख दो, ये किसका इक्वेशन है, 5x माइनस y इक्वल्स टू क्या है 5, ये वाला इक्वेशन है। अब सेम इसका निकालना है आपको, x पे 0 जाना है, y पे 3 जाना है, तो y पे 3 यानी ये पार्ट आएगा, और एक पार्ट क्या होगा, ये ऐसे ही बनेगा, कलर में इसका चेंज करता हूं, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये आपका बन गया, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, अभी देखो ये जो पार्ट है ये आपका एक ट्रायंगल का फॉर्म बन गया, तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट्स है आपका और ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 1 0, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है आपका 0,3, यहां लिख देते हैं 0 -3 आ रहा है, और ये तो आपका इंटरसेक्शन है ही दोनों का। तो आप पे क्या पूछ रहा है आप समझिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइन। अच्छा ये लाइंस, इस लाइन का भी तो नाम देना पड़ेगा, क्या है ये 3x माइनस वाई इक्वल्स क्या है 3, ये आपका इक्वेशन है, दो लाइन बन गया, दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं। चलो ए पॉइंट पे मैं क्या लिख देता हूं, ए में क्या लिख देता हूं 1,0, ठीक है, बी में मैं आपको लिख देता हूं 0 -3 लिख देता हूं, ये आगे पीछे हो सकता है, और सी में क्या लिख सकता हूं 0 -5 लिख सकता है ना। हमने ए इसको लेफ्ट किया है, बी इसको लेफ्ट किया है और सी इसको लेफ्ट किया,
हो सकता है आप ए इसको लेट कर लो, बी इसको लेट करो, सी इसको लेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट क्लियर होनी चाहिए। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गया, बिकॉज ऑफ दैट ट्रायंगल के कितने होते हैं, तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो तीन कोऑर्डिनेट्स लिखना है। समझ रहे हो कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, अच्छे से फील आया, ठीक है। तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अब देखो बच्चों क्या आया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा इससे पहले जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहां पे कुछ डिजिट हुआ करता था और एक्स वाई हुआ करता था, बट अब थोड़ा सा स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ आ गया है। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस दिए, तो कोई बात नहीं बच्चों, स्पेशल टाइप के दिए तो स्पेशल तरीके से भी करेंगे, है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करके देख लेते हैं। px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, कॉमा qx माइनस पी वाई इक्वल्स टू क्या है, p प्लस क्यू है, तो नो प्रॉब्लम, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है मेथड तो वही है, एल्जेब्रिक मेथड तो तीन ही होते हैं। एक क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से मेथड से कर सकते हो, या फिर CMM यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इजी तो लग रहा है, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आई थिंक हो जाएगा सॉल्व, राइट। चलिए तो करके देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, राइट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद क्या है, qx माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब अगर मान के चलो हमें किसे एलिमिनेट करना है, ये q है और ये भी p है, अगर ये दोनों को इक्वल कर दे तो हमारा रिजल्ट बन सकता है क्या, एडिंग कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करो, p से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें q से करो, चलो जी ठीक है। तो अब इसी को इक्वल बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, p से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करते हैं q से। तो जब इसमें p से मल्टीप्लाई करोगे तो p और p क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, px², ये है मल्टीप्लिकेशन में आपकी अगर दिक्कतें हैं तो आंसर आपकी मिस्टेक हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है ना, प्रोसेस में ध्यान रखना। देखो p से हमने p को किया तो p² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और q y आ जाएगा। अब इस साइड आइए तो क्या होगा, p से p क्या होगा, p² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस pq हो जाएगा, ठीक है। अब आप q से कीजिए तो क्या होगा, q² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, p और qy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, pq, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये qs, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशंस आ गए आपके पास, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो दिस पार्ट इज कैंसिल्स। अब आप देखो क्या है, p² और q² दोनों में कॉमन क्या x है, तो आप क्या लिख सकते हैं, p² और प्लस q² इनटू क्या लिखेंगे, x, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए क्या देखने को मिला, p प्लस q माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, p² और यहाँ पे क्या लिखेंगे, q², ठीक है। p² और प्लस क्या हो जाएगा, q²। अच्छा दोनों सेम आ गया, तो देखो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने किसको लेट किया था, ये रहा, तो p इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस q इंटू वाई इक्वल्स टू p माइनस q, ठीक है। तो देखो बच्चों q y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p माइनस q, और इधर आ जाएगा p, तो इधर प्लस का इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस q अपॉन में क्या हो जाएगा, q, तो इसे q से q डिवाइड कर दे क्या हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं? सही है, चेक कर लो एक बार। p है, ठीक है, प्लस है, उसे जाएगा तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका? माइनस का 1 निकल के आ गया, और x की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1 आ गया, राइट। तो समझ आया कि नहीं? समझ में आया? देखो, देखने से कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन सॉल्व कितना हो गया? इजी वे में हो गया। तो वही है बच्चा, आप सॉल्व तो करो, ट्राई तो करो, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ, स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है, कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलते चलना है, चलते चलना है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसी का पार्ट्स अगला है बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपको a b c के फॉर्म में दे रखा है, bx प्लस ए वाई प्लस 1 प्लस सी के फॉर्म में दे रखा है। तो इनको सॉल्व कैसे करोगे? आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, और या चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इनको एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा, आप चाहो तो CMM मेथड भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या होता है रिजल्ट। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया जी, ठीक है। अब क्या करो, किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, है ना। चलो a को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब a को एलिमिनेट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तीसरा इक्वेशन बन जाएगा ना बच्चों, इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज है, c भी तो है। अच्छा, c कांस्टेंट के फॉर्म में, कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा, हो जाएगा जी, ठीक है। तो इससे करो, तो इससे क्या हो जाएगा, a b x हो जाएगा, और ये b स्क्वायर y हो जाएगा, और ये क्या होगा, bc आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे करेंगे तो a b x, और यहाँ पे a और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a और ac आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे 1, इसे करोगे तो ac, ठीक है। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो हमने कर दिया जी, तो दिस पार्ट इज कैंसिल्स, ठीक है, x तो कैंसिल हो गया। अब आप यहां पे देखो, इसमें b स्क्वायर y है और यहाँ पे a स्क्वायर y, तो y दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, y कॉमन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, bc माइनस a और माइनस ac, ठीक है। तो y की वैल्यूज आपको क्या निकल के आएगा। अच्छा, इसमें देखो कुछ कॉमन भी तो आ रहा है ना, चलो इस पार्ट को पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको एक साथ ले लो, BC माइनस AC, और माइनस a को बाहर कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे C कॉमन आ जाएगा, तो B माइनस A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, तो इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड का बन जाएगा, तो y बराबर c b माइनस ए और माइनस a अपॉन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका y का आ गया वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करोगे आप, चलो अब इनको और एक्सटेंड करके देख लेते हैं। एक्सटेंड करेंगे यानी दिस बाय दिस कर दो, तो c अपॉन में b माइनस a अपॉन में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होगा, b माइनस a b प्लस a, ठीक है। और यहां पे लेके आओ इसको, तो a बट्टे क्या हो जाएगा, b माइनस a b प्लस a, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है सर, ये कट रहा है, इसको काटो, तो क्या निकल के आ जाएगा, c अपॉन में b प्लस a, और यहाँ पे a अपॉन में b माइनस a और b प्लस a। तो ये तो बच्चों आपको क्या निकल के आ गया, y का आंसर निकल के आ गया। समझ रहे हो कि नहीं, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ
चीजें को अगर स्टेप वाइज किया जाए ना तो सही है। अब देखो ये रिजल्ट आ गया आपका किसका, y का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अब y का रिजल्ट आ गया, तो अब ये y की वैल्यू क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पुट करके देखते हैं, ये आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। कर लिया आपने नोट, कर लिए, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन अपने पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये हमारे पास है पहला इक्वेशन। स्टेटमेंट लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो ax ले लेंगे प्लस b, और y की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन में b प्लस a माइनस a अपॉन में क्या होगा b माइनस a और b प्लस a, ठीक है। ये हमारा इसकी वैल्यू आ गया, और ये क्या हो गया c आ गया। अब देखो बच्चों ये तो किसी से कट नहीं रहा है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखो, ax इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो bc अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा ba, ठीक है। और यहां पे करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ba अपॉन में क्या हो जाएगा ba और माइनस b प्लस a इक्वल क्या हो गया, ये हमारा c है। तो ये बात तो समझ में आता है आपको, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन सभी वैल्यू को उस साइड लेकर के जाइए, सभी वैल्यू को उस साइड लेकर के जाना पड़ेगा, तब तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या रखोगे आप c, और ये प्लस है तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस bc अपॉन में, माइनस bc अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा ba प्लस का, और ये वाला पार्ट माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का आ जाएगा, तो ba अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा b माइनस a और b प्लस a आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई जी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, है ना, ये बातें तो समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, करना क्या है, अब इसके साथ क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x, है ना, और इसकी जो मल्टीप्लाई यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, और इसका होल का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो आप क्या लिख दो, a लिख दो जी। मल्टीप्लाई क्या होगा a से हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन a कर दो, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशंस बड़ा होगा, आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे करोगे वो देख लो, ठीक है। देखो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चंस में, है ना, काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप इनको ऐसा ना करो, देखो ये तो वैल्यूज आ गया, ठीक है ना, अब इसको करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसका एलसीएम लो तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना, काफी बड़ी वैल्यू निकल के आ रहा है, तो क्या करें, इसको कैलकुलेशन में काफी टाइम लग सकता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल x की वैल्यूज यहां से मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना है, CMM मेथड लगाना है। चलो ये वाला मेथड कर लेना, CMM यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें यूज करना, है ना। x की वैल्यू y की वैल्यू तो निकल ही गया, है ना, आप इस मेथड से सॉल्व कर लेना। चलो मैं बता देता हूं आपको, CMM मेथड तो बता ही रखा हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। तो देखो BC याद है ना, BC साइक्लिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ था y, तो क्या था यहाँ पे CA, क्या था CA। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ जी, समझ जाओगे आप थोड़ा सा, एक मिनट। साइक्लिक प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताया था, ये मेथड से आप कर लेना, इजी में आ जाएगा, क्योंकि ABCD तो आपको वैल्यूज पता ही है, ABCD तो निकालना आता है ना आपको, राइट। चलो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे, एक मिनट जी, यहाँ पे रफ कर देता हूँ जिससे कि एक चीज क्लियर ही हो जाएगा आपका, एक मिनट जी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों, पहला क्वेश्चन आ जाओ भाई साहब, कहाँ चले गए हो तुम, ये रहा जी, ठीक है ना। अच्छा तो चलो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते, ये मैं रफ करके थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ना, चलिए इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये एल्जेब्रिक मेथड समझा देंगे तो मतलब
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आपको मैं बता दूं तो आप उस पर पुट कर देना और पुट करके रिजल्ट कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना जी। चलो देखो आपको क्या होता है, x के लिए हमने बताया था आपको साइक्लिक प्रॉपर्टीज याद होगा, तो ये b था, ये c था, ये a था, है ना, a b और c। तो पहले क्या था, हमने bc लिया था फर्स्ट केस में, तो क्या हो जाता है bc माइनस bc। फिर दूसरे केसेस में हमने क्या लेते हैं y, ca है ना, ca माइनस ca लेते थे। फिर क्या लेते थे 1 में ab और ab। याद है या नहीं है, याद है ना, ठीक है। तो ये लेते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे 1 2 और यहाँ पे 2 1, यहाँ क्या लिखते थे 1 2 और यहाँ क्या लिखते थे 2 1, 1 2 और 2 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता था। तो अब यहाँ पे देखो a b c, ये आपकी a की वैल्यू हो गया, b1 की, c1 की, a2 की, b2 की और c2 की, ठीक है। a2 b2 c2 पता चल गया। अब यहाँ से दिस इक्वल टू दिस कर देना, दिस इक्वल टू दिस कर देना, यहां से आप इजी में वैल्यू निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को, तो ठीक है आप इसको कर लेना। या अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, अलग से मैं इसका वीडियोस बना दूंगा आपको, और फिर मैं आपको अच्छे से वहां पे और क्लियर करा दूंगा, है ना। वैसे तो समझ आ ही गया ना आपको करना कैसे है, ठीक है। ये मेथड लगा देना, फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करके जरूर बताना, राइट। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए करवा दूंगा, कर दूंगा, अलग से कर दूंगा उसका, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। x अपॉन a है माइनस y अपॉन में b है इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड ax प्लस by इक्वल दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, वो लगा सकते हो। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो जी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं पहले इसका। अच्छा तो देखो x अपॉन में a है माइनस y अपॉन में b है इक्वल्स टू 0। तो जब ऐसे होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो नीचे होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ए बी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा a, और ए बी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा b। तो b से b खत्म, a से a खत्म, तो क्या हो जाएगा bx माइनस क्या हो जाएगा a y इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन तो आपको दे ही रखा है। अच्छा इसको मैं अरेंज कर लेता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे चीजों को क्या। अच्छा अरेंज करने वाली तो बात ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे तो बी वाई इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक। अब आप इसको क्या कर दो, एलिमिनेशन कर दो। एलिमिनेशन करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। कैसे एलिमिनेशन करोगे, ऐसे तो हो नहीं रहा है तो किसी को तो कट करना पड़ेगा ना। किसको करोगे, चलो जी किसको कर ले हम लोग, y को कर लेते थे। इसमें देखो आपको करो तो क्या करो, b से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या करो a से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा b एक्स स्क्वायर, और एक मिनट क्या हो जाएगा, b और b है ना बच्चों, तो b और b है तो b स्क्वायर होगा ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया तो गलत है ना जी। b और b क्या होगा, b स्क्वायर एक्स, इसे करोगे तो क्या होगा a और b y हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसे करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा प्लस a और b y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई इसको रहने दो बच्चों, कॉमन ही ले लेते क्योंकि कट जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में x कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा a कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, a निकल के आ गया। देखो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चों, इजीली निकल जाता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली हो जाता है तो थोड़ा सा उसके लिए मेथड को चूज करना पड़ जाता है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा हमने कि जो एलिमिनेशन मेथड किया तो बहुत लंबा वैल्यूज आ गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप CMM मेथड लगाओ, वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगा, राइट, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करो, क्या रिजल्ट निकल के आता है, ax प्लस
बी वाई इक्वल, अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बड़ा निकल के आ जाएगा, क्यों इतना बड़ा हम मोल ले, छोटा सा मोल ले लेते हैं ना, जैसे कि आप समझ पाएंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो a इंटू बी इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो इसको उधर लेके जाओ तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी, तो a से a खत्म तो y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस भी तो होगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा b, तो खत्म हो गई कहानी। x की वैल्यू आपको पता चल गया a और y की पता चल गया b, तो इजी हो गया आपके। समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छे से आ रहा है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, क्योंकि आपको क्वेश्चन की फील आनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, एक एक क्वेश्चन बच्चों 10-10 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में, समझाने का। वैसे करो तो मैं फटाफट कर दूंगा, बट आपको समझ नहीं आएगा ना, तो समझ नहीं आएगा तो मेरा सॉल्व करने का मकसद ही खत्म हो गया। इसीलिए थोड़ा सा टाइम दो, बट हाँ आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपकी और भी स्पीड बढ़ जाएगी और आप चीजों को इजीली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब यहां पे देखो कह रहा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस क्या है बच्चों, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स इतना दे रखा है, ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों, किस मेथड से करूं, किस मेथड से करूं, चलो जी करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, बिकॉज एलिमिनेशन इजी लगता है, इसीलिए एलिमिनेशन बार बार यूज करते हैं हम लोग। चलो तो लिखते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी यहां पे इंटू है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दो, हम इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो बात को, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखना इस ए बी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा y, और ये रिजल्ट तो आपका जो है वो है ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, क्या समझेंगे इसमें, कुछ पार्ट कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है जी, कट रहा है, क्या कट रहा है सर, देखो a प्लस क्या कह रहे हैं, a प्लस बी वाई दे रखे a प्लस बी, दोनों सेम है, साइन चेंज कर देना है बस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है जी, इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है, तो x ले लो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो x लिख दो, ठीक है, समझ आ गया सर। अब आप देखो जी इसको ब्रेक करो जी, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया जी, क्या बचा सर देख लो, माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर हो गया जी, ठीक है। तो ये बात समझ में तो आता है। अब क्या करें इसमें, चलो कुछ कॉमन लेके देखते हैं, माइनस टू बी अगर कॉमन ले लें, ठीक है जी, अगर माइनस 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 2b कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें तो a बच जाएगा और इसमें b बच जाएगा जी। तो ये आपकी बातें बन गई, ठीक है जी। अब क्या करें सर, अच्छा इधर देखो इनटू में है तो x इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इस पार्ट से तो ये पार्ट खत्म हो गया ना, तो क्या मिला, माइनस 2b अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी, ये आपका रिजल्ट आ गया जी, किसका, x की वैल्यू ये निकल के आ गया, खत्म, एक झंझट तो खत्म हुआ, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 2b अपॉन में a प्लस बी आ गया जी, ठीक है। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकेंड में कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा जी।
किसमें करना चाहोगे आप, है ना, जिसमें इजी लग जाए वो आप उस पार्ट को यूज करो ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। किस पार्ट को यूज करोगे आप, x की वैल्यू के लिए, है ना। चलो जी, अच्छा इसको यूज करते हैं जी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं क्या है हमारे पास, देखो a प्लस बी, ठीक है सर। अब x की जगह पे क्या है, ये हो गया x, तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस 2b अपॉन में a प्लस बी जी, ये हमने लिखा, ये माइनस लगा देना, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमने पुट किया तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, a प्लस बी और y इक्वल क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इस पार्ट से तो ये पार्ट कैंसिल हो गया जी, अच्छा जी, अच्छी बात है सर, ये तो आ गया समझ में। अब देखो तो माइनस 2b प्लस a प्लस बी वाई इक्वल क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी, ठीक है। अब इसको इस साइड लेकर के जाओ, तो a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस प्लस बी आ जाएगा जी, क्या होगा, माइनस प्लस बी आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे y है तो सिंपल y बराबर आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2b अपॉन में क्या लिख सकते हो, a प्लस बी लिख दो। तो यहां तक भी आप लिख देंगे ना तो आपका आंसर सही बन सकता है, या फिर इनको भी तोड़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी का आइडेंटिटीज लगा सकते हो, a प्लस बी का आइडेंटिटीज लगाओगे तो पर भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इतना भी रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो, क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आपके आंसर बन सकते हैं, ये भी लिख दो, या आप इनको और भी तोड़ सकते हो। ऐसे फॉर्म अलजेब्रिक की कई ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो आप इनको ब्रेक करके तोड़ करके आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, राइट। चलिए तो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, आपको और करना है तो आगे करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन आया 152 x माइनस 378 y इक्वल्स माइनस 74 और दैट, इतनी बड़ी इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें एक ट्रिक्स लगा, एक बार इनको ऐड करो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट आ जाएगा, एक छोटा इक्वेशन आएगा। मैंने करके देखा है तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए करके देख लेते हैं। पहले एडिंग कर लेंगे, 152x माइनस 378 y इक्वल्स टू माइनस 74, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा माइनस 378x प्लस 152 y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 604, ये हो गया सेकंड। तो अब क्या करो, पहले एडिंग कर दो इक्वेशंस को, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड्स। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को जब बच्चों ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आप बताओ। तो देखो जी 378 में से 152 लेस करो तो 8 में से 6 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे 6x लिख देंगे। ये बच गया कितना जी 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा जी, ठीक है समझ आ रहा है सर। 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 226 बच गया, क्या हो गया 226 बचा, ठीक है। सेम बच्चों 378 है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का आएगा, रिजल्ट माइनस का आएगा, 226 आ जाएगा जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 4 8 हो जा रहा है, यानी माइनस 678 आ जाएगा, है ना। 4 4 8 और 6 7 माइनस 678 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं सर, 26 से डिवाइड 200 से डिवाइड कर लो, देख लो माइनस 226 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा x, और ये भी क्या निकल के आ जाएगा y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 36 का 18, 3 से करोगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। 26 तिया 78 होता है, 36 का 18 देख लो, 3 से करो 36 का 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, मतलब ये फर्स्ट था, है ना, सेकेंड था तो आप इनको थर्ड बोल सकते हो, ठीक है। हमने ऐड करके ये इक्वेशन आया।
अब क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो जब एडिंग किया तो ये रिजल्ट आया, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब क्या रिजल्ट आएगा जी। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आप चाहो तो माइनस का लिखो, चाहो तो प्लस का लिखो, क्योंकि फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा जी, ठीक है। 7 5 12 1 13 हो जाएगा जी, ठीक है। 2 3 1 4 1 5 530 x हो जाएगा जी। सेम बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस, ये तो माइनस आ जाएगा, 530 आ जाएगा, ठीक है जी। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 500 604 में से 74 को लेस करो तो क्या निकल के आ जाएगा, 530 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 530 आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे, अच्छा ये y लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या, इसमें से कॉमन ले लो, 530 कॉमन लेकर के हटा दो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। देखो इक्वेशन इजी बना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू दैट। अब आप इनको आसानी से और इजी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 1, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर दो, तो ये वाला पार्ट खत्म, तो ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब आप y की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ बोल दो, इसको, ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है, और ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1। समझ आया, देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट यही है कि जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फील पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है ना, तब जाकर के समझ आएगा। तो हमने एक बार ऐड किया, ये रिजल्ट आया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आया। अब दोनों का जो इक्वेशन आया उसको मैंने सॉल्व करके इजीली वैल्यू निकाल लिया। समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन आया बच्चों, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है, सी इन द फिगर, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है इसका हमें एंगल निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, साइक्लिक प्रॉपर्टीज होता है, जो सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसका जो ऑल्टरनेट एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। किस केसेस में, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तब। ये चीजें आपको याद रखना है और यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल का जो सम है 180 डिग्री होगा, और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टीज है साइक्लिक का, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनका ऑल्टरनेट एंगल 180 डिग्री का होगा। समझ आया क्या अच्छे से? ठीक है, चलिए बात तो खत्म। अगर ये आ गया तब तो कर ही सकते हो आप। यानी आप ये कह सकते हो कि एंगल्स जो है ए और एंगल सी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं आपको। एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपको पास? ये जो है 4y है, 4y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल सी कितनी है? एंगल सी जो है माइनस का 4x है, दोनों का सम 180 डिग्री जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो माइनस 4x प्लस 4y, अब इसको इधर लेके आओ तो 180 डिग्री माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 160 डिग्री जी। ठीक है, अब 4 से कॉमन भी ले सकते हो आप, कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो सभी में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का x y और 4 चौका 16, 40 डिग्री। तो ये आपका पहला इक्वेशन फॉर्म बन गया। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, b और d ले लो, इसको ले लो अल्टरनेट एंगल्स में। ठीक है, तो एंगल्स b और एंगल्स d कितना हो जाएगा? 180 डिग्री जी। ठीक है,
तो क्या ले लेंगे 3y माइनस 5 डिग्री हुई, बाद में लिख देंगे, ठीक है, माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री, ठीक है जी। अब आप इनको अरेंज कर लो, तो 7x प्लस 3y और ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा जी, तो क्या होगा 180 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन पता चल गया, दूसरा इक्वेशन पता चल गया। अब आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40, फिर क्या है माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया। अब किसको आप एलिमिनेट करना चाहेंगे जो इजी रहेगा? चलो x को एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1 से कर दो, ठीक है ना। तो एलिमिनेट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो माइनस 7x प्लस 7y और 7 या 21 210 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। अब आप साइन चेंज करें तो ये हो जाएगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया जी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 7y में से 3y जाएगा तो क्या लेस हो जाएगा, 4y बचेगा। अब आप देखो 210 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा, 210 में से 180 घट जाएगा तो 80 20 100 यानी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, है ना। देख लो 30 ही तो होगा ना, 210 में से 180 घटेगा तो 7 अच्छा 7 चौक 28 होता है ना बच्चों, 7 चौक 28 आएगा, तो ये 100 बचेगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा जी। 280 में से 180 घटेगा तो 100, इससे इसको डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 25 आ गया जी। तो y की वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, y की वैल्यू 25 डिग्री आ गया। अब क्या करोगे आप, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, तो आपका क्या होगा x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए पुटिंग, आप क्या लिखना, स्टेटमेंट क्या लिखना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो हमारे पास क्या है, माइनस का x इक्वल क्या लिखेंगे 40। अब यहाँ पे देखो y प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे बच्चों 25 लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, 40 में से 25 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा प्लस का, और ये इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस 15 आ गया जी। समझ रहे हो? तो आपको y की वैल्यू पता चल गया 25 डिग्री और x की वैल्यू पता चल गया माइनस 15 डिग्री। आपको निकालना क्या है, एंगल निकालना है ना, क्या है ना, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ए हमारा क्या है, देखो 4y है, तो एक मैं करके दिखाता हूं, 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 25 और प्लस क्या हो जाएगा 20। तो अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, 25 चौका 100, 25 4 जा 100, 100 को 20 से मल्टी और ऐड करो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा जी। तो ए की वैल्यू समझ में आ गया जी, ठीक है, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालिए, बी हमारा क्या है 3y माइनस 5, तो 25 या क्या होगा 75, 75 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा जी। तो ये आपकी 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालो, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस 4x, एक्स की वैल्यू कितना है माइनस 15, तो माइनस यानी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एक माइनस 4x और x के जगह पे क्या है माइनस 15, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 60 प्लस का हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप एंगल डी निकालिए, तो एंगल डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 7x प्लस 15 डिग्री, राइट। तो माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस क्या हो जाएगा 5 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो देखो 15 सत्ते कितना होता है 105 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 105 आ जाएगा जी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और क्या है प्लस 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो समझ आ गया,
ए की वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, मतलब ए का जो वैल्यू है ये ए जो है आपका कितना आ गया 120 डिग्री वैल्यूज आ गया। बी कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। सी अब चेक कर लो ना, क्योंकि ऑल्टरनेट 180 डिग्री मैंने बता रखा है ना, तो देखो ए और सी, ए की वैल्यू कितना 120 डिग्री और बी सी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 120 और 60 कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, यही वाला स्टेटमेंट है ना। देखो फॉलो किया कि नहीं किया ना, तो ये आ गया सही चीज। अब आप दूसरा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी देख लो, कहाँ लिखा मैंने, कहीं तो लिखा ही होगा। चलो जी ए बी सी, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा बी और डी, तो देखो बी और डी को 70 डिग्री और 180 डिग्री कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, तो इट मींस ये जो है थ्योरम्स है बच्चों किसका, साइक्लिक का। आप चाहो तो अच्छे से याद कर लेना कि एंगल जो होता है ना, एंगल सी और एंगल्स ए और सी, मतलब ए और सी 180 डिग्री होगा, बी और डी 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अच्छे से याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद नहीं रहता है ना, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज था 3.7 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो चैप्टर थर्ड है ये भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।